आजकल विभिन्न प्रचारकों को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में देख रहे हैं, विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। प्रचारक आते हैं, कुछ बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, उनको मान लेते हैं। क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो आप सुन रहे हैं या आप जो देख रहे हैं वो चीज़ें आपको जाके बाइबल में भी पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। क्या ऐसे चीज़ें या ऐसी बातें बाइबल में भी हुई हैं या नहीं हुई हैं? और दुर्भाग्यवश जहाँ तक मैंने देखा है, आजकल के बहुत सारे जो मसीही भाई बहन हैं इतना ज़्यादा आलसी हैं कि वे वचन प्रचारकों के मुंह से तो सुन लेते हैं, विशेष करके जो आजकल के प्रचारक हैं उनके मुंह से, लेकिन कभी भी इतना समय नहीं निकालते कि वे खुद जाकर बाइबल पढ़ें, उन वचनों पर गौर करें, उन वचनों को ध्यान से समझें और तब विश्वास करें। ऐसा वे बिल्कुल नहीं करते हैं। और इसी वजह से ही मैं सोचता हूं कि आजकल जो विश्वासी हैं वे प्रभु में मजबूत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे आजकल के प्रचारकों पर ज्यादा निर्भर होते हैं और वे खुद अपने काम में, अपने बिजनेस में और पैसा कमाने में और अन्य इन सांसारिक बातों पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं। और जो वो करना चाहिए, जिनको करना चाहिए, उन विषयों पर वे ज्यादा अपने आप को केंद्रित नहीं करते हैं। जबकि उनको पता है कि ये जो संसार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आज हैं, कल चली जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर ने आत्मिक रूप से अनंत काल के लिए जो काम प्रभु ने हमको सौंपा है, उन कामों में यदि हम ज्यादा समय बिताते हैं वो अनंत काल के लिए हमारे लिए लाभदायक है। इन विषयों पर वे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन बातों के बारे में वे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन बातों के बारे में वे लोग जानना नहीं चाहते हैं। आज उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, इन संसार में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है और इस मूवी में क्या दिखाया जा रहा है, उस व्यक्ति ने क्या कहा, इस व्यक्ति ने क्या कहा, यही सारी बातें आज उनके मनों में बसा हुआ है। अब इससे साफ ये बात पता चलता है कि उनकी आत्मिक स्थिति कैसी है। और ये बड़े दुख की बात है मेरे प्यारे भाई और बहन, लेकिन आप जो प्रभु से प्रेम करते हैं आपके साथ वैसा नहीं होना चाहिए। और यही मेरी चिंता का कारण है। मुझे परमेश्वर ने हर एक की जिम्मेदारी नहीं दी, मुझे परमेश्वर ने एक विशेष सेवा दी है कि मैं प्रभु के लिए शिष्य तैयार करूं, और यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और मैं यदि आपसे बात कर रहा हूं या इस माध्यम से मैं आपको प्रभु का यदि वचन सुना रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो आप सुन रहे हैं आप प्रभु के शिष्य हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी हैं जो प्रभु के लिए नहीं जी रहे हैं, वे खुद के लिए जी रहे हैं, अपने पेट के लिए जी रहे हैं और अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। वे क्या आपको लगता है कि विश्वासी हैं? बिल्कुल नहीं, वे विश्वासी नहीं। वे बस अपने मतलब के लिए मसीहियत में बैठे हुए हैं, अपने काम से काम रखते हैं। प्रभु से उनको कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के प्रेम से उसको कोई मतलब नहीं, प्रभु ने जो उनके लिए किया उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको काम बस एक ही काम से मतलब है कि उनका काम हो जाए। बस उनकी जो शारीरिक संसारिक जो अभिलाषाएं हैं, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाए। प्रभु की इच्छा उनके लिए मायने नहीं रखता, परमेश्वर की सेवा उनके लिए मायने नहीं रखती, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर की महिमा करना, ये सब चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से ही इन बातों के विषय में जागरूक करता रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, कि आप विशेष रूप से मेरे प्यारे भाई और बहन ऐसे लोगों से आप सावधानी बरतें, नहीं तो उनका ये गंदा स्वभाव आपके जीवन में आने में देर नहीं होगा। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्द ही आप भी उन बातों से, उनके इन व्यवहारों से, ऐसे स्वभाव से प्रभावित हो सकते हैं। तो कृपया मेहरबानी करके आप ऐसे लोगों से सावधान रहें और प्रभु के वचन को पढ़ें। प्रभु में या विशेष करके जो प्रभु में जो प्रेरित हैं, जो आरंभिक कलीसिया के जो प्रेरित हैं, वे हमारे लिए प्रचारक हैं
और जहां तक मैं अपने विषय में यदि आपसे कहूं तो मेरे लिए ज्यादा बड़े प्रचारक हैं, मैं उनकी ज्यादा सुनना पसंद करूंगा। आजकल के जो प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी हैं जो अपनी मनगढ़ंत बातों को सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन से उनका कोई नाता नहीं है। इसीलिए आजकल के इन प्रचारकों पर ज्यादा निर्भर ना रहे मेरे प्यारे भाई और बहन। खुद बाइबल पढ़ें और एक बात को जानें, पौलुस से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है, पतरस से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है, यूहन्ना से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है, यहूदा से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है, याकूब से बड़ा प्रचारक आज के समय में कोई नहीं है। इन प्रचारकों ने जो प्रचार किया, इन प्रेरितों ने जो प्रचार किया, यदि आजकल के प्रचारक ऐसा प्रचार नहीं करते या आजकल के प्रचारकों का जो संदेश है, उनका जीवन है, इनके संदेश और इनके जीवन से मेल नहीं खाता, तो आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा ये झूठे प्रचारक हैं। और यही हमको करना है, क्योंकि पौलुस ने एक बात कहा, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो सच है। और यदि कोई ऐसा सुसमाचार सुनाए, चाहे वो मैं ही क्यों खुद ना हो, या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, या आजकल के ये प्रचारक ही क्यों ना हो, कोई ऐसा सुसमाचार या कोई ऐसा वचन आपको आकर सुनाए जो पौलुस ने या जो आरंभिक कलीसिया के प्रेरितों ने नहीं सुनाया, आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा, जैसे पौलुस ने कहा, वे अनंत काल के लिए श्रापित हैं, और ये सच है। और ऐसे श्रापित लोगों के वचन सुनना श्राप को नेवता देने के जैसा ही है। आप ऐसे वचनों को सुनकर जो प्रभु के प्रेरितों से मेल नहीं खाता हो, अपने ऊपर मात्र श्राप को लाएंगे, आशीष कभी नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप आशीषित हैं प्रभु में, तो आशीषित ही रहें। पता क्यों आशीषित है? क्योंकि जो प्रारंभिक कलीसिया के जो प्रेरित हैं, उन्होंने जो प्रचार किया, उन्हीं बातों को विश्वास करके आपने उद्धार प्राप्त किया है, नया जीवन पाया है। और यदि कोई आकर कुछ अन्य बातें आपको सुनाता है, वो बातें जो प्रभु के प्रेरितों ने नहीं सुनाया, उन बातों को यदि आप सुनकर उनकी बातों पर विश्वास करके यदि आप भटक जाते हैं, तो वो आशीष कहाँ रहेगी आपके पास, बताइए। फिर से आप श्रापित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी नौबत ना आए मेरे प्यारे भाई और बहन। और इसी उम्मीद से, एक दर्द को लेकर मैं आपके सामने ये बातें बांट रहा हूं, तो आप प्रभु के इस प्रेम को समझिए। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो मर गया